हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दीपक स्टडी 2.0 में। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के वन लाइनर 50 प्रश्न देखेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दो देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब क्या काम करते थे, तो कृषि उत्पादन करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। क्वेश्चन 3 दिया है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरस्थल थे, तो इसके आगे देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी पुरस्थल की बात करें तो पूर्वी था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, और पश्चिमी की बात करें तो सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ और गेहूँ सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के उत्तरी एवं दक्षिणी पुरस्थल थे, तो उत्तरी की बात करें तो मांदा, जो अखनूरपुर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी था दाइमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी जानकारी। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब तो जॉन मार्शल ने इसकी पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, जॉन मार्शल। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, और सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मिस्र के राजा कहलाते थे, तो फराओ मिस्र के राजा कहलाते थे। आगे देखते हैं, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। 12 देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो सिंधु सभ्यता ने दिया था स्वास्तिक चिन्ह, जो होता है इस टाइप से, इसे कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह, ये इसकी देन है सिंधु सभ्यता की। आगे देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, सबसे पहले क्या सीखा था आदि मानव ने, तो आग जलाना सबसे पहले सीखा था। आगे देखते हैं, मानव ने आग का आविष्कार किया था, तो पुरापाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार किया था। सबसे पहले पशु किसे पालतू बनाया था, तो कुत्ते को सबसे पहले आदि मानव ने पालतू बनाया था। आगे देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी, मतलब किस नदी के किनारे बसी थी, तो रावी नदी के तट पर बसी थी हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे, तो लोहे से हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर प्रयुक्त रंग था, तो लाल रंग के बर्तन थे, हड़प्पा में बर्तन लाल रंग के बने थे। चावल के साक्ष्य मिले थे, तो लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल। आगे देखते हैं, 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, वर्तमान में मोहनजोदाड़ो स्थित है, तो वर्तमान में मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो रखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। आगे देखते हैं, सैदब सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक, तो बृहत स्नाननागार जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक था। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। और सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग।
प्राणों की संख्या की बात करें तो 18 प्राणों की संख्या है। सबसे प्राचीन प्राण है तो सबसे प्राचीन प्राण मत्स्य प्राण सबसे प्राचीन प्राण है। प्राणों की रचना किसने की थी? तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने प्राणों की रचना की थी। वेदों व वेदांगों की संख्या है तो 4 तो हमारे वेद हैं और वेदांग 6, 4 वेद 6 वेदांगों हैं। आगे देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषदों की संख्या है। प्रमाणित कितने हैं? प्रमाणिक की बात करें तो 13 प्रमाणिक हैं। प्राणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था तो अल-बरूनी प्राणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उपनिषद विषय वस्तु हैं तो उपनिषद विषय वस्तु दर्शन के विषय वस्तु हैं उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्म कांडों से ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, ब्राह्मण ग्रंथ। आगे देखते हैं सबसे प्राचीनतम वेद है तो सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद है, जिसमें मंत्र कितने दिए हैं? तो 1028 मंत्र दिए हैं। सूक्त गाद्य एवं पाद्य वाला वेद है तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। आगे देखते हैं भारतीय संगीत का जनक माना जाता है तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया है तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है तो सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। आगे देखते हैं गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में गोत्र शब्द मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो भगवान कृष्ण जो थे भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था तो अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो आर्यों की जानकारी का स्रोत की बात करें तो ऋग्वेद में आर्यों की जानकारी का स्रोत मिलता है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है तो सर्वाधिक बार वर्णित नदी की बात करें तो सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित नदी है ऋग्वेद में। सर्वाधिक बार नाम लिया गया है किसका? ऋग्वेद में सिंधु नदी का। ऋग्वेद में वर्णित पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।